तो कहानी शुरू करती हूँ। तो होता ये है कि एक सेठ है जिसने अपने मैनेजर को अपने कमरे में बुलाया है और बहुत बुरी तरीके से डांट रहा है। उस मैनेजर की कुछ खास गलती भी नहीं, लेकिन तब भी उसको बहुत गुस्सा आता है और बहुत डांट देता है मैनेजर को। अब मैनेजर कमरे से बाहर आता है और उसको लगता है कि मैं अब अपना गुस्सा किस पे निकालूं। तो वो अपने स्टाफ मेंबर्स पे अपना गुस्सा सारा निकाल देता है। स्टाफ मेंबर्स को लगता है कि यार हमने क्या किया है। खैर, वो अपना गुस्सा किस पे निकाले, क्योंकि मैनेजर को तो कुछ कह ही नहीं सकते। अब वो जो सिक्योरिटी गार्ड गेट पे खड़ा होता है उसको बुरा भला कह देते हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड को लगता है कि मैंने आज क्या किया है जो मुझे इतना भला बुरा कह दिया, मैं अपना गुस्सा किस पे निकालूं। वो घर जाता है, अपनी बीवी को बुरा भला कह देता है, शायद मारने भी लग जाता है, क्योंकि उसको तो अपना गुस्सा निकालना है। अब बीवी को भी गुस्सा आता है। अब वो उसको लगता है कि मैं अपना गुस्सा कहाँ निकालूं। बीवी अपने बच्चों को पकड़ती है और पीटती है, तो चार लगा देती कि पूरा वक्त टीवी में घुसे रहते हो, मोबाइल फोन चाहिए तुमको, पढ़ाई नहीं है, ये वो बहुत मार देती है। अब बच्चे अपने माँ बाप को तो कुछ कह नहीं सकते हैं। वो घर के बाहर आते हैं, वो अपना गुस्सा कहाँ निकालें, तो उन्हें कुत्ता दिखता है। पत्थर लेते हैं और कुत्ते पे फेंक के मारते हैं। अब कुत्ते को लगता है कि यार आज मैंने क्या किया, मुझे क्यों मार रहे हो। अब उसको भी गुस्सा आ गया। अब उसने जाकर एक आदमी को काट लिया। गुस्से में उसका गुस्सा निकल गया। जानते हैं वो आदमी कौन था? ये वही सेठ था जिसने पहली शुरुआत की थी गुस्से की। सेठ को भी यही लगा कि आज इस कुत्ते को क्या हो गया कि इसने मुझे क्यों काट लिया, पहले तो दुम हिलाता हुआ आता था। इस कहानी को थोड़े और गहराई से समझते हैं कि हम जब अच्छे मन में नहीं होते हैं, जैसे कहते हैं कि आज मन खराब है या दिमाग में 100 उलझने होती हैं, तब हम किसी से भी कुछ भी कह देते हैं, और उन लोगों से ज़्यादा कह देते हैं जिन लोगों को लगता है कि हमारा हक है, हम कुछ भी कह सकते हैं, ये हमें क्या कहेंगे। लेकिन ये कर्म है जो कि सेठ ने शुरू किए, लेकिन सेठ तक ही वापस आए। तभी मैं कह रही थी कि कर्म से डरना चाहिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर हमेशा माफ कर देते हैं, लेकिन कर्म को तो भोगना ही पड़ता है। मैं इस कहानी से इतना डर गई कि अब मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हमें सचमुच में गुस्सा आ जाता है, या तो कभी ट्रैफिक होता है कि कभी ज़बरदस्ती में लोग हॉर्न बजा देते हैं, या फिर जब रोड क्रॉस कर रहे होते तो बहुत आराम से चल रहे होते हैं, या फिर ईयरफोन्स लगाकर अपनी बाइक चला रहे होते हैं। इस तरह की चीज़ों से हम बेवजह गुस्सा हो जाते हैं और कुछ भी किसी को भी कह देते हैं। लेकिन इस कहानी से मुझे ध्यान में आया कि नहीं, ये कर्म है जो वापस आ सकते हैं। हो सकता है मैं भी कभी सड़क पर हूँ और सड़क क्रॉस कर रही हूँ और शायद मेरे पैर में तकलीफ़ हो और मैं धीरे चल रही हूँ, या फिर मैं हॉर्न बजा रही हूँ क्योंकि मुझे आगे बढ़ना हो। कुछ भी इस तरह की चीज़ें मेरे मन में आई और मैंने सोचा कि नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ आराम से सुकून से ही रहना है। बस अपनी चीज़ों को, अपने कर्मों को ध्यान देना है कि हम किस तरह के विचार रख रहे हैं दूसरों के लिए, और हम किस तरह की चीज़ें बोल रहे हैं अपने इर्द गिर्द लोगों के सामने, अपने बच्चों के सामने, है ना। सोचने वाली बात है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।